तो 5 कदम चल के क्यों नहीं आया कलेक्टर? किसने मना किया तेरे को? क्या हल्के में ले रहा था क्या? फिर 5, 7, 10 बैरिकेड तोड़ के भी तो हम पहुँचे। फिर तुमने क्या क्या उखाड़ लिया? फिर बेइज्जती कराई। कमजोर मानसिकता के कमजोर नेता, मानसिकता कमजोर। बड़े बड़े नाम जो सामने से निकल के आ रहे हैं, बजरंग सिंह शेखावत, BL मीणा, गुरु भूपेंद्र, इन अधिकारियों ने बाकायदा लाठीचार्ज करवाई। वाटर कैनन किसने चलवाई? उस पर भी बाकायदा उसका भी निलंबन हो। यूजीसी रेगुलेशंस एक्ट को लेकर के जिस प्रकार से सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा, उसको लेकर के आज हमारे साथ महिपाल सिंह जी मकराना है। प्रेस वार्ता सर आपने की है, पूरा जिस थैंक यू। से हुआ, क्या कहेंगे आप? लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, कल चोट लगी, एक बच्चे की आज मौत हो गई, क्या कहेंगे? वाटर कैनन चलाया गया, संविधान को हाथ में लेके, गीता को हाथ में लेके 800 किलोमीटर की यात्रा करी। 1800 गाँव से होते हुए 70-80 बड़े कस्बों से निकलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे। एक ही मांग थी, यूजीसी रोलबैक। और मांग क्या थी? हम तो केवल ज्ञापन देना चाह रहे थे, ये थोड़ी कर देंगे यूजीसी रोलबैक। केंद्र की बात थी, केंद्र सरकार को देना था, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन था। इनको कहाँ आट थी? संविधान से चलने वाले लोगों पे हमने बिना कोई ऐलानिया कोई बात करे इन्होंने वाटर कैनन चलाया। एक लड़के देवराज की मौत हो गई। ये टारगेटेड हमला था सर? 1,00,000%। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? क्या आप जो भी अधिकारी वहाँ थे सबके सबको निलंबन करो। बड़े बड़े नाम जो सामने से निकल के आ रहे हैं, बजरंग सिंह शेखावत, BL मीणा, गुरु भूपेंद्र, इन अधिकारियों ने बाकायदा लाठीचार्ज करवाई। वाटर कैनन किसने चलवाई? उस पर भी बाकायदा उसका भी निलंबन हो। हमारे एक बच्चे की मौत हुई है, 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी, अधिकारियों का निलंबन, ये राज्य सरकार से मांग है। ये यात्रा यहाँ तक हो गई थी। हम तो अदर स्टेट में जा रहे थे यात्रा लेके, यहाँ रहते भी नहीं। फिर उन्होंने उड़ता तीर क्यों लिया है? किसके आदेश से किया है? क्या इनको रास नहीं आया स्वर्ण समाज की एकता? वो रास नहीं आ रही है जो हमें नजर आ रहा है। बाकायदा स्वर्ण समाज भी एक हुआ, स्वर्ण समाज खड़ा भी हुआ। 80 साल में पहली बार स्वर्ण समाज ने अपनी एकता दिखाई है और बड़ा मूवमेंट किया। और पूरे देश में होगा जो देखेगा हर कोई। शांतिपूर्ण मार्च आप लोगों का था, लाठी चलाने की जरूरत क्या पड़ी? ये तो एक सामान्य प्रक्रिया थी ज्ञापन लेने की, जो हर कोई करता है। 1,00,000%। कलेक्टर मुझे 15 दिन से बोल रहा है मैं वहाँ रामगढ़ आ जाऊँगा, रैनवाल आ जाऊँगा, जोबनेर आ जाऊँगा। तो 5 कदम चल के क्यों नहीं आया कलेक्टर? किसने मना किया तेरे को? क्या हल्के में ले रहा था क्या? फिर 5, 7, 10 बैरिकेड तोड़ के भी तो हम पहुँचे। फिर तुमने क्या क्या उखाड़ लिया? फिर बेइज्जती कराई। प्रशासन की कमजोरी ध्यान पड़ गई कि प्रशासन क्या कमजोर है। अरे भैया ऐसे थोड़ी होता, लाठी खाने थोड़ी आए, वाटर कैनन खाने थोड़ी आए। हम हमारी बच्चों की बहुत जायज़ सी मांग है यूजीसी रोलबैक। मूल ओबीसी के लोगों को SC ST से जैसे हमें तोड़ा गया वैसे तोड़ने की साजिश है। कहते ही हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा बच्चा सबके साथ पढ़ना चाहिए। समाज के बड़े नेता पार्टी से हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या ऐसी वजह है सर कि संवाद नहीं हो पा रहा है? कौन नहीं चाह रहा है ये संवाद करवाना? क्या दिक्कत क्या है? कमजोर नेता, कमजोर मानसिकता के कमजोर नेता है। शारीरिक कमजोरी नहीं होती, मानसिकता भी, मानसिक कमजोरी भी होती है। खा के तो वो बहुत पहलवान हो रहे हैं, मानसिकता कमजोर है। कोई दिक्कत नहीं, अनाथ समाज है। अब हमारे समाज की लीडरशिप करना हम जानते हैं। ये बांकीपुर और दतिया में जो हुआ, ये राजस्थान में भी रिपीट होगा? 1,00,000% पंचायती राज और नगर निगम चुनाव में आप देखेंगे कि क्या बड़ा उलटफेर करेंगे। ये महिपाल सिंह जी मकराना है, जिन्होंने बताया है कि दतिया और बांकीपुर तो एक झांकी थी राजस्थान के निकाय चुनाव में। सवर्ण समाज बीजेपी को ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। जो दतिया के परिणाम है, जो बांकीपुर के परिणाम है, वो परिणाम आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यूजीसी एक्ट को लेकर के भी इन्होंने अपनी बात कही है कि सरकार को तुरंत से तुरंत जो है इसको वापस ले लेना चाहिए, नहीं तो पूरे देश में जो है सवर्ण समाज जल्द ही सड़कों पर होगा। नारायण के साथ राकेश चौधरी, जयपुर।